हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी अल्काइल क्लोराइड के बारे में, अल्काइल हैलाइड के बारे में। ठीक है, दो टॉपिक हैं यूनिट थर्ड में आपके, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड हम खत्म कर चुके हैं, आज हम खत्म करने वाले हैं अल्कोहल। तो हमारी यूनिट 3 खत्म हो जाएगी, अल्कोहल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का नाम तो आपने सुना ही होगा। अल्कोहल की डेफिनेशन अगर मैं पूछूं कि भाई अल्कोहल क्या होता है, तो सब लोग बोलते हैं OH ग्रुप। नहीं, गलत आंसर। OH ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखिए मैंने कितनी गहरी बात बोलने वाला हूँ। ठीक है, OH जो होता है आपका, OH जो होता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अगर इसको हम किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, सैचुरेटेड कार्बन के साथ अटैच कर दें, तो ये पूरा इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। क्या मेरी ये बात समझ में आई? अल्कोहल का अगर मैं फॉर्मूला पूछूंगा तो आप बोलोगे ROH। अब देखिए, उसके बाद ROH जैसे ये पूरा ये हो गया अल्कोहल। अब इसके पीछे आप कुछ भी लगाओ, अगर आप इसके लिए इसके पीछे R लगा रहे हो, R' लगा रहे हो, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब यही ROH है, इसके इधर और इधर दो जगहों पे आपने R और R" अलग अलग लगा दिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और इसी R के अगर आप 3 तरफ अल्कोहल लगाओगे, सॉरी अल्काइल ग्रुप लगाओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। बहरहाल हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम ये पढ़ेंगे। फिलहाल आपको अल्कोहल के बारे में पता लग गया। अल्कोहल मतलब होता है ROH। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको मीथेनॉल भी कहते हैं, कॉमन नेम मीथेनॉल। इसको हो जाएगा आपका इथेनॉल, इस तरह से। और वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होगा। इथेनॉल और मीथेनॉल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, 1 इथेनॉल 1 मीथेनॉल ऐसे करके। क्या ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन। देखिए, इसको 3 तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। अल्कोहल को आप 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पहला हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है भाई, इसका मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा है। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH ग्रुप हो, डाइहाइड्रिक मतलब जिसमें 2 OH ग्रुप हो, और ट्राइहाइड्रिक मतलब जिसमें 3 OH ग्रुप हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी सिंपल अल्कोहल ले लूँ CH3OH, या ले लूँ C2H5OH या CH3CH2OH, एक ही बात है। ठीक है, C2H5 को आप CH3CH2 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे इस तरह से, या CH3CH2OH ऐसे करूं। ठीक है, या CH3CH CH3OH ये भी करूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये है आपके, इसमें कितने OH ग्रुप हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे, इन सब कंपाउंड में एक OH ग्रुप है, ये देखिए। तो ये हो जाएंगे सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब अगर मैं बात करूं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें 2 अल्कोहल ग्रुप होंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH और CH2OH। ये जो कंपाउंड है आपका, इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ये हो जाएगा डाइहाइड्रिक। ठीक है, और अगर मैं ट्राइहाइड्रिक की बात करूं, तो जैसे CH2OH, CHOH और CH2OH, ये है आपका, इसका नाम मैंने क्या बताया था? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन भी इसे हम बोलते हैं। इसके बारे में हम आज अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें अगर आप देखोगे, देखिए 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कितनी OH ग्रुप प्रेजेंट है? 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है आपका क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसको थोड़ा और डीप में पढ़ें हम, तो
फर्दर मोनोहाइड्रिक को भी 3 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। मोनोहाइड्रिक को भी 3 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री। 1 डिग्री मतलब जहां पर अल्कोहल को 1 डिग्री एक तरफ से हो, मतलब जैसे CH3OH और मैं इधर कर दूं CH3, तो CH3CH2OH, ये क्या है आपका 1 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं 2 तरह से कर दूं, मतलब CHOH कर दूं यहां पर और इधर कर दूं CH3। ठीक है, या आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए, चलो ऐसे ही समझ लो, CH3 या यहां पर लिख देता हूं CH है जैसे, OH है जैसे, यहां पर R और R। ठीक है, R और R, इस तरह से ये आ जाएगा आपका 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि मेन ग्रुप कौन सा है? मेन ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल का ग्रुप ये है, इसको 2 तरह से घेरा है, तो 2 तरफ से घेरा है, तो 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री मतलब OH CH3 और CH3, तो ये मेन है और 3 तरह से घिरा हुआ है, 3 तरफ से, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री क्या? अल्कोहल। ठीक है, तो ये है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या सभी को ये बात समझ में आई? बहुत बेहतरीन। अब हम बात करते हैं कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव टेस्ट भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट, देखिए क्वालिटेटिव टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो किया जाता है सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट क्या होता है आपका? सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं आपको। एक टेस्ट ट्यूब ये ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ये ले लिया। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में, अब ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्वालिटेटिव टेस्ट मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव टेस्ट है मतलब हमें पता करना है, या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी से हम कहते हैं, कि अल्कोहल इसमें है या नहीं है। अब इसमें मान लो एक में सॉल्यूशन ए है, एक में सॉल्यूशन बी है, मैंने आपको बताया नहीं है कि इसमें क्या है। ठीक है, अब मैं इसमें बोलूं कि अल्कोहल का टेस्ट परफॉर्म करो, तो इस सॉल्यूशन में दोनों में आप छोटा छोटा जो है सोडियम का टुकड़ा डाल दोगे। ठीक है, इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, और फिर आप देखोगे कि इफरवेसेंस कहाँ अच्छे बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक बन रहे हैं। ठीक है, जहाँ ज़्यादा इफरवेसेंस बनेंगे, क्वालिटी ऑफ इफरवेसेंस अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, वो आपका सोडियम होगा। ठीक है, इसकी जो रिएक्शन है वो भाई सिंपल सी रिएक्शन है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक अल्कोहल ले रहे हैं, मान लो ये ROH अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ कर लेते हैं, Na। सोडियम क्या है आपका? Na है, तो हमको क्या मिलेगा? RO और प्लस मिलेगा हाइड्रोजन। क्या बात सबको समझ में आई? H2 है, बैलेंस कर लो, 2 यहाँ कर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 2 यहाँ आ जाएगा, बैलेंस भी हो गया। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है आपकी, ये वाली जो हाइड्रोजन गैस है स्पेसिफिकली, ठीक है, इसकी इफरवेसेंस, बुदबुदाहट, अब देखिए ये आएगा इसमें, और आपको पता लग जाएगा अच्छा जे वाला जो है, जे वाला क्या है आपका? अल्कोहल है। ठीक है, तो ये अल्कोहल है और ये नॉन अल्कोहलिक है, ये आपको पता लग जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन। दूसरा जो टेस्ट है आपका, दूसरा टेस्ट है ईस्टर टेस्ट। ठीक है, दूसरा टेस्ट है आपका ईस्टर टेस्ट। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, दूसरे में क्या करना है? ईस्टर टेस्ट, ईस्ट्रिफिकेशन कर देना है। ठीक है, ईस्ट्रिफिकेशन कैसे करना है? देखो, आप जो हो अल्कोहल लोगे, उसको क्या करोगे आप? किसी एसिड में डाल दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप किसी उसमें। ठीक है, जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड में डालोगे और देखोगे रिएक्शन होगी, अगर फ्रूट लाइक स्मेल आ रही है, जैसे फ्रूटी सी स्मेल होती है ना, उस तरह से, मतलब जैसे आप, अब मैं कैसे बताऊं आपको, फ्रूटी सी स्मेल होती है जब आप करोगे, अभी कभी कभी पता लगेगा, ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, फ्रूट्स की जैसी स्मेल आती है, वो जब आता है वो एक ईस्टर होता है आपका। ठीक है, ईस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये बनेगा, जैसे इसकी रिएक्शन क्या है, ROH ले लेते हैं हम प्लस RCOOH। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा RCOOR और वाटर निकल जाएगा। सिंपल सा वाटर निकाल दो, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, जो बचा उसको लिख लो RCOOR प्लस H2। भाई यही तो बचा ना,
यही तो बचा RCOOR, ये है RCOOR। डैश लगाना है तो डैश भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या बात आपको समझ में आई? बहुत बेहतरीन हो गया। ठीक है, तो ये है आपका ईस्टर, ये जो कंपाउंड है आपका ये बन गया ईस्टर। फ्रूट सी स्मेल होती है इसमें, तो ईस्टरिफिकेशन इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है? बड़ा अजीब सा फॉर्मूला होता है, NH4 का होल ट्वाइस CeNO3 का होल 6। ठीक है, ये सेरिक अमोनियम है, इसकी रिएक्शन हम कर देंगे वही ROH से। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करते हैं, रेड रेड सा या पिंक पिंक सा क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कोई इसी तरह का एक बड़ा लंबा सा कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड है आपका CeNO2 का होल 4 ROH का होल थ्राइस। इस तरह से एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है आपका? ये जो कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड जो है रेड रेड के कलर सा बनेगा। अगर रेड कलर का बन रहा है इसका मतलब है आपका वो अल्कोहल है। मतलब आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में आपको सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, फिर जो है दोनों में अगर आप अल्कोहल डालोगे या सैंपल को उसमें डालोगे तो भाई आपका जो कलर रेड कलर का होगा, डार्क ब्लड रेड या सिंदूरी सा कलर, ठीक है, ब्लड रेड मान लो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। लिख देता हूं यहां पर, सेरिक है, फेरिक नहीं है। ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। क्या ये बात सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चौथा, फोर्थ आपका काफी इंपॉर्टेंट है, वो है ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, अब ल्यूकास टेस्ट की क्या खासियत होती है? ल्यूकास टेस्ट, इसकी क्या खासियत होती है? ये एक ऐसा टेस्ट है जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंस भी आपको बता देता है। ठीक है, कैसे बताता है डिफरेंस? तीनों में अगर आप इसको डालोगे, जैसे RCH2OH लिख दो, CH2 क्यों करा? ताकि इससे पता लग जाए कि 1 डिग्री है। ठीक है, फिर आप कर लो CHOH R, तीसरा कर लो COH R और R। ये 3 अलग अलग अल्कोहल हैं। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक है आपका 1 डिग्री, एक है 2 डिग्री, एक है 3 डिग्री। ठीक है, इन तीनों की रिएक्शन जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ की गई है, ल्यूकास रिएजेंट और ल्यूकास रिएजेंट, तो क्या हुआ है आपका? तो आपका जो है एल्काइल क्लोराइड बना है। ठीक है, कैसे बना है? इसमें तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, इसमें क्या हुआ आपका RCH RCl। ठीक है, और इसमें भी क्या बना है? R और Cl। ठीक है, अब अंतर क्या होगा, कैसे पता लगेगा? इसमें तो बना ही नहीं है, इसको तो 1 डिग्री में नहीं बनता। ठीक है, दूसरा 2 डिग्री में 1 घंटे बाद बनता है, 1 आवर बाद बनता है, और इसमें इमीडिएटली बन जाता है, तुरंत बन जाता है। मतलब आपके पास 3 सॉल्यूशन हैं। ठीक है, A, B और C, मान लो ये, मान लो A, B और C। ठीक है, तीनों में अल्कोहल पड़ा है, एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री में है, एक में 3 डिग्री है। ठीक है, तो तीनों में अगर आप ल्यूकास रिएजेंट डालोगे और आप देखोगे कि जो B है आपका, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, एज इट इज है, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री है। अब इन दोनों को आप रखोगे, इसमें आप देखोगे ये इमीडिएटली बन गया है एकदम से, इसमें मतलब उसको हम टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, और ये जो C वाला है इसको 1 घंटे बाद ये बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट का जो टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि वो 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल का भी पता लगाने में सक्षम होता है। तो ये थे जो टेस्ट हैं, क्वालिटेटिव जो टेस्ट हैं आपके। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी इसे हम बोल सकते हैं, किसके? अल्कोहल के। तो अल्कोहल ज़्यादा नहीं है, इतना सा ये अल्कोहल है। अब इसमें आपका क्या है सिलेबस में? इसमें सिलेबस में है कुछ आपके
ऐसे कंपाउंड, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा तो उसी तरह से कुछ कंपाउंड इसमें भी हैं जिनका आपको क्या पढ़ना है, जिनके बारे में आपको जिनका स्ट्रक्चर पढ़ना है और यूजेस पढ़ने हैं। मैंने नोट्स में, जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, उस नोट्स में मैंने उनके कुछ कुछों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी लिखी हुई है, तो आप वहाँ से नोट्स अगर आप के पास हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, वरना आप नेट से भी इजीली बुक वगैरह से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं इसमें बताता हूँ कुछ, जैसे इथाइल अल्कोहल है आपका, इथाइल अल्कोहल आपका, आपको पता है इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं भाई, इथाइल अल्कोहल तो जितने भी ये शराब बनती है, बियर बनती है, वाइन वगैरह जो सब कुछ है, उसमें आपका अल्कोहलिक बेवरेजेस जितने भी हैं उसमें इसका यूज़ होता है इथाइल अल्कोहल का। और भी इसका बहुत जगह पे यूज़ होता है, इसका यूज़ आपका उसमें भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री में भी इसका एज एन सॉल्वेंट भी यूज़ होता है आपका। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा हो गया, दूसरा है आपका क्लोरोब्यूटेनॉल। ठीक है, क्लोरोब्यूटेनॉल, क्लोरोब्यूटेनॉल आपको पता है ब्यूटेनॉल और क्लोरो मतलब क्लोरो ग्रुप है और ब्यूटेनॉल है। ठीक है, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे कर लीजिए आप। अब देखिए कितना इजीली बताऊंगा, यहाँ लिखिए Cl Cl Cl, एक जगह लिखिए OH और इधर CH3 और CH3, ये है क्लोरोब्यूटेनॉल। ठीक है, ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनवनॉल ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, इसको अगर आपको वैसे लिखना है तो कैसे हो जाएगा, Cl 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 सिंगल बॉन्ड COH CH3 और CH3, नंबरिंग कहाँ से होगी 1 2 3। ठीक है, तो ट्राइक्लोरो 2 नहीं, ट्राइक्लोरो, ठीक है, दूसरे पर मिथाइल है, ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल मैथ एथ प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया आपका। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है आपका, एक ही बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, क्लोरोब्यूटेनॉल बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। आपको पता है अल्कोहल खुद एक प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, आपने सुना होगा शराब जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है, क्योंकि अल्कोहल क्या है, एज एन प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि फिर जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको हटा के अल्कोहल ही क्यों नहीं डाल देते हैं, क्योंकि अल्कोहल क्या है भाई, हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस भी तो है, लत लग जाएगी सबको नशे की, है ना, नशे चल गई वो, ये वाला सीन हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। सीडेटिव हिप्नोटिक भी, जो डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन बनाने में भी इस का एज एन सॉल्वेंट यूज़ होता है। ठीक है, ये लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी देता है, लोकल एनेस्थेटिक एक्शन भी है इसका, किसका, इस क्लोरोब्यूटेनॉल कंपाउंड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीटोस्टेराइल अल्कोहल। नेक्स्ट है आपका सीटोस्टेराइल अल्कोहल, सीटोस्टेराइल अल्कोहल। भैया जो सीटोस्टेराइल अल्कोहल है, दो उससे बना होता है, एक होता है आपका सिटाइल और दूसरा होता है स्टेराइल। ठीक है, सिटाइल मतलब होता है आपका 16 सिटाइल, 100 से सिटाइल 100 से 16 कार्बन, और स्टेराइल मतलब होता है आपका 18 कार्बन। मतलब ये ग्रुप ऑफ फैटी अल्कोहल होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है आपका CH3 और OH, इस तरह से की पावर N, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये है आपका, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इसके ग्रुप ऑफ अल्कोहल होते हैं बहुत सारे, अलग अलग भी इसके यूज़ होते हैं, नाम होते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें तो ये एक इमल्शन स्टेबलाइजर है आपका। ठीक है, ये फोम भी प्रोड्यूस करता है, झाग प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है इसका। ठीक है, गुच्छों के रूप में रहता है, ये फ्लेक्सेस के रूप में मिलता है, हमको पाया जाता है। ठीक है, और ये हेयर कंडीशनर, क्योंकि झाग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो शैम्पूज में, हेयर कंडीशनर्स में और बहुत सारे जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी यूज़ होता है। हेयर प्रोडक्ट्स क्या होंगे, शैम्पू ही होंगे। ठीक है, उसमें यूज़ होता है। इसका नाम है सिटाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्रग है आपकी वो है बेंजाइल अल्कोहल। देखिए मैंने ये एग्जांपल जब मैं IUPAC बता रहा था तब भी बनाया होगा, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है आपका CH2OH या CH2OH, या अब देखिए
C6H5CH2H, जिसका जो मन है अपनी श्रद्धा अनुसार आप तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, ये है आपका बेंजाइल C6H5CH2, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। अगर मैं बोला बेंजाइल क्लोराइड तो क्लोराइड लगा दो, बेंजाइल ब्रोमाइड ब्रोमीन लगा दो, बेंजाइल आयोडाइड आयोडीन लगा दो। ठीक है ना, इस तरह से आपको पता है ये होता है। इसके बाद इसके यूजेस की मैं अगर बात करूं तो ये इंक के लिए, वैक्स के लिए, पेंट में जनरल सॉल्वेंट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में बनाने में जनरल सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, जिसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट ड्रग है, नेक्स्ट कंपाउंड है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है नॉन टॉक्सिक होता है आपका। ग्लिसरॉल क्या होता है आपका? नॉन टॉक्सिक होता है। अच्छा, इथाइल अल्कोहल के साथ साथ यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? CH3OH। इथाइल का होता है CH3CH2OH या C2H5OH। ठीक है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है, अभी बताया था मैंने, CH2OH, CHOH और CH2OH। ये फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल का। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल है ये। आपके माउथ अल्सर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपको पता है जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो भी जो है, अगर आप थोड़ा सा कॉटन में ग्लिसरॉल लगा के, मीठा सा स्वीट सा टेस्ट होता है इसको अगर आप लगाओगे जहाँ पर छाला हुआ है तो वो छाला ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा किसी को पिंपल्स वगैरह होते हैं, ऑयली स्किन है या मॉइस्चराइजर, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो उसमें मॉइस्चराइजर की तरह भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है, नेक्स्ट है आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, यहाँ लिख दूं या यहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। अब प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल को लिखने का, बनाने का क्या तरीका है? सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, CH3CHOH CH2OH। भाई CH3 CHOH और CH2OH, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये है आपका कंपाउंड, ये है आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है आपका? कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है? मेडिकल पर्पजेज में यूज होता है। मतलब ये क्या होता है? ऑयल सॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ऑयल में सॉल्युबल होता है, तो उसमें ये यूज होता है आपका इंजेक्शन और ओरल और आपका टॉपिकल, मतलब क्रीम, ये आपका कोई पैच है, क्रीम है, इसमें यूज होता है। टॉपिकल एज एन टॉपिकल यूज होता है, ओरली रूप जैसे टैबलेट वगैरह उसमें यूज होता है, और इंजेक्शन के, इंजेक्टेबल के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। ये वीडियो बनी है सिर्फ 22 मिनट की, 23 मिनट की। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारी यूनिट 3 भी खत्म होती है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह है, आप मुझे डायरेक्ट DM वगैरह भी कर सकते हैं। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।